नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच डेंगू ने पसारे पैर। सीएम ने सतर्कता के दिए आदेश। स्वास्थ्य विभाग को भी किया अलर्ट। देहरादून के डीएम पर सीएम सख्त आदेश के बाद डीएम सक्रिय। अधिकारियों संग गोलवाला के वाटर पार्क का किया दौरा। कोविड के बीच मिशन 2022 में जुटी बीजेपी। संगठन की मजबूती के दिए निर्देश। जिलों में पदाधिकारियों ने जमाया डेरा। सीबीएसई और आईसीएसई के बाद बोर्ड के नतीजों का इंतजार। 31 जुलाई तक आ सकते हैं नतीजे। छात्रों में बड़ी उत्सुकता। देहरादून में शादी बने कोरोना का संकट। वर और वधू समेत कई लोगों को हुआ कोरोना। सभी लोग हुए क्वारंटीन। देश भर में कोविड का कहर जारी। 3,500 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। जहां एक और कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में डेंगू भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। डेंगू से बचने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है, और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं आपसे एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। बरसात का मौसम है और जहां कोरोना आज संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं डेंगू की भी शुरुआत हुई है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हर रविवार रहें तैयार। हर रविवार रहें तैयार। सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू पर करें वार। यानी कि रविवार 9 बजे हमको कुछ समय डेंगू के मच्छरों को हटाने के लिए काम करना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अपने घर के आसपास हम पानी जमा न होने दें। घर में फूल हैं, गमले हैं, उनकी जो ट्रे होती है, कई बार उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और डेंगू का मच्छर उसमें पैदा हो जाता है। तो हम उस पानी को साफ रखें। हमारे घर में हो सकता है कूलर होगा, उसमें भी पानी रहता है, तो उसको भी हम साफ रखें, उसमें पानी इकट्ठा ना होना दें। डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है और इसलिए हम अपने रसोई में कई बार हम खुले बर्तन रखते हैं, उसमें पानी होता है और उसमें डेंगू का लार्वा पैदा हो जाता है। और इसलिए घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, घर के आसपास कहीं भी हम पानी इकट्ठा न होने दें, तो हम डेंगू की मार से बच सकते हैं। आपका सहयोग आपको डेंगू से बचा सकता है। कोविड संक्रमण के चलते निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने 35 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर नौकरी से निकाल दिया गया है। निकाले गए कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल स्कूल प्रबंधन ने अपने 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में कर्मचारियों द्वारा स्कूल के मुख्य गेट पर स्कूल प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन अपने इस फैसले को वापस ले। जैसा है कि हम लोग इन्होंने हमें अप्रैल माह से कुछ कर्मचारियों को आती सैलरी दी थी। हमने इसके अगेंस्ट में इन लोगों से कहा था कि प्रबंधन से कि भैया आप लोगों ने हमें किस बेस पर आधी सैलरी भेजी। उसके अगेंस्ट में इन्होंने न तो मई की सैलरी भेजी है, न जून की सैलरी भेजी है। हाँ, जून में कुछ लोगों की 50% से कम भेजी थी और कुछ लोगों की 100% भेजी है। 80% लोगों की सैलरी नहीं भेजी।
मुख्यमंत्री रावत ने टिहरी जनपद के ख्यारसी गांव में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के नवनिर्मित भवन ग्राम्य निधि का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है। इस तरह के सेंटर राज्य की सभी न्याय पंचायतों में खोले जाएंगे। अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से भविष्य की टाउनशिप विकसित होंगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है। इसमें 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज भी दिया गया है। साथ ही 10,000 मोटर बाइक भी दी जाएंगी, जिसका 2 साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही बगैर ब्याज के 3 लाख रुपए का ऋण देने की भी योजना बनाई गई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागम परिषद ज्योति प्रसाद गौरेला और जीएमबीएन के अध्यक्ष महावीर सिंह आदि मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोतवाली पुलिस के जवानों सहित कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अन्य विभागों के दर्जनों कर्मचारियों की सैंपलिंग भी की गई, जिसमें कोतवाली पुलिस के साथ ही तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। आपको बता दें, काशीपुर के बाद बाजपुर व रुद्रपुर में पाए गए कोरोना संक्रमित लोगों के बाद अब सितारगंज स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 से बचाव में जुटे कर्मचारियों के सैंपल लिए हैं। चिकित्सक मयंक ने बताया कि कोविड के बढ़ते खतरे के चलते सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारियों के सैंपलिंग कराई जा रही है। कर्णप्रयाग में दूसरे दिन भी प्रधान संगठन का धरना जारी रहा। कर्णप्रयाग ब्लॉक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने टेंडर प्रक्रिया के विरोध में सरकार के विरोध में नारे लगाए और साथ ही 3 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा। बता दें, पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अभी तक ब्लॉक सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक तक नहीं हुई है। उनको अभी तक डोंगल की जानकारी दी गई है। प्रधान संगठन के सदस्यों का कहना है कि अगर इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है, सभी प्रधान सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। लोगों के साथ यहाँ पे तन मन धन से सारे क्षेत्र पंचायत, कल से हम जिला पंचायत के लोगों को भी जोड़ेंगे। जो सरकार की और हमारे उच्च अधिकारियों की नीति है, हम सबसे पहले तो डोंगल सिस्टम का विरोध करते हैं, क्योंकि ये डोंगल सिस्टम हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, ये नहीं चल सकता है। और मनरेगा के जो भी टेंडर प्रक्रिया हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने की, हम इसका घोर विरोध करते हैं। बाजपुर में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते व्यापारी प्रशासन का सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने 3 दिवसीय लॉकडाउन के निर्देश दिए। 11 गांव हमने इसमें लिए हैं। विगत सप्ताह में लगभग यहाँ पर काफ़ी केस रिपोर्ट हुए हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से निकली है। इसका संक्रमण न फैले उसके लिए जिला स्तर पर निर्णय लिया गया था। उसके क्रम में यहाँ पर 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो कल रात 12 बजे से इफेक्टिव है और अभी 16 तारीख की रात 12 बजे तक ये रहेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 7 मार्च को हुए दीक्षांत समारोह के बिलों में हुए अनियमितताओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कुलपति से दीक्षांत समारोह के बिलों अनियमितताओं की जांच कराने के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग करने के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाए। साथ ही पूर्व छात्र संघ के छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर वार्ता की गई। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों ने इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेसियों का समर्थन लेने से इनकार कर दिया। वहीं कुलपति NK जोशी का कहना है कि दीक्षांत समारोह बिलों के अनियमितताओं की जांच की कमेटी गठित कर दी गई है। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों से वार्ता की जा रही है। तो
ये निष्कर्ष निकला कि जो ये मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जो हमारा मेरे आने से पूर्व जो यहाँ पर एक दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें कुछ टेंडर किया था, उसका मामला था। तो मैंने कहा इसकी एक हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देते हैं। वो हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। उसमें कुछ विश्वविद्यालय के सीनियर लोग रहेंगे और कुछ बाहर के लोग रहेंगे। बाहर के इसमें हम चाहेंगे जो ऑडिट ऑफिसर हैं वो रहेंगे इसमें। तो अभी विद इन ए वीक पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम इनको पेमेंट करेंगे। 2,70,000 के टेंडर को 22 लाख की बिलिंग दिखाई गई है। उस अनियमितता क्योंकि पैसा सरकार का है और सरकार के पैसे की रखवाली यहाँ का वित्त विभाग करता है, प्रशासनिक कम्युनिस्ट्री का प्रशासन करता है, लेकिन उस तरीके से इसको बंदर बांट के तरीके से ये पैसा बांटा जा रहा है। हमारी मांग है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद सल हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हो गया, बस करो ना। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री जी के मौसी के लड़के। आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाजपुर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने नगर पालिका द्वारा क्षेत्र को सैनिटाइजिंग कराने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज नगर पालिका अध्यक्ष ने सैनिटाइजिंग करने वाली टीमों को रवाना कर दिया। बता दें, बाजपुर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका ने बाजपुर के सभी वार्डों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 1 से किया। सैनिटाइजर का काम चालू कर दिया, शुभारंभ हो चुका है। आज से वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 मेरा 6-7 दिन के अंदर हम पूरे शहर को कवर कर लेंगे। सैनिटाइजर करा देंगे हर वार्ड में, हर घर तक सैनिटाइजर पहुंच जाएगा हमारा नगर पालिका का। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पिछले दिनों हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन समेत वर पक्ष के कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर तमाम लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब मुहूर्त के आधार पर फिलहाल शादियों का सीजन ऑफ हो गया है, लेकिन इस मामले के बाद प्रशासन की तरफ से शादियों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। और साथ ही डीएम ने बताया कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से बेहतर कार्य किया है। यही वजह है कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से निकले हैं।
मुझे बताया गया है कि वैसे भी थोड़ा समय जो है अब शादियों का नहीं है मुहूर्त के हिसाब से, तो लेकिन जो आगे के लिए शादियों की गाइडलाइन डेफिनेटली कि जो लोग आ रहे हैं कौन कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ रखी जाती हैं, लेकिन उसको और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बात है। लेकिन ये जो हमारी स्वास्थ्य की टीम है उन्होंने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग होती है किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद, उसमें देहरादून की टीम ने अच्छा काम किया और अभी तक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट कांटेक्ट ट्रेसिंग से देहरादून जनपद द्वारा ही निकाले गए। मंगलौर में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर मोहल्ले वासियों के साथ नगरपालिका परिषद के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। शहर में जगह जगह हो रहे जलभराव से परेशान कस्बे वासियों ने शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जलभराव की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। मंगलौर नगर पालिका परिषद शिकायत के बाद भी जलभराव की समस्या से अनजान बना हुआ है, जिससे मजबूर मंगलौर कस्बे के नगर पालिका परिषद द्वारा बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन ब्रांड एम्बेसडर कारी नसीम अपने साथियों के साथ नगर पालिका परिषद के परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। की समस्या है, वहाँ लगातार पूरा साल हो गया पानी भरा हुआ है सड़कों पर। इस सिलसिले में कई बार नगर पालिका प्रशासन को, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहिबा को भी हमने लिखित रूप में दिया था कि अगर इस समस्या का समाधान, इस जल भराव का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हम 14 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और तयशुदा प्रोग्राम के तहत आज हम लोग भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। आज शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और फिर उसके बाद पालिका प्रशासन को हम एक मौका और देंगे कि अगर उसने इस समस्या का स्थायी समाधान उस तयशुदा प्रोग्राम 5 दिन या 8 दिन जो दिया जाएगा नहीं किया तो उसके बाद हमारी ये आंदोलन तो चलता रहेगा, मगर भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन तौर पर शुरू हो जाएगी। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 माह से सफाई अभियान से लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा नालियों में गंदगी डालना, डेंगू से संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग गंदगी फैलाते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ भी आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से नहीं, वो तो हमारे ऑर्डर के बेसिस पर अब तो जो भी कार्रवाई होती है। हमें डेंगू को लेकर के हम काफ़ी लगभग 1 माह हो गया जब से हम फील्ड में अभियान चला रहे हैं और सभी लोगों के यहाँ इंडिविजुअली भी चेक किया जा रहा है और सार्वजनिक जगहों पर भी इसकी तलाशी की जा रही है। और नगर निगम की टीम और हमारी स्वास्थ्य की टीम कंटिन्यूअस लगी हुई है कि डेंगू के इसके किस तरीके से रोकथाम हो। तो अभी हम अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि किसी तरीके से डेंगू के प्रसार को रोका जा सके। सीएम रावत के ऐलान के बाद डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने तमाम अधिकारियों के साथ डोईवाला के नेचर ऑफ वाटर पार्क का निरीक्षण किया। पार्क के सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन ने मनोरंजन के साधन के उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी संगठन और सरकार इस कोविड काल के बीच से ही चुनावी मूड में उतर चुकी है। यही वजह है कि यहाँ एक और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क तेज कर दिए हैं। यही वजह है कि 10 जुलाई को भाजपा ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाई। अब महामंत्री संगठन समेत प्रदेश के दोनों महामंत्री, जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में प्रवास कर पार्टी की बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जहां कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीनों अलग अलग गए ना, जैसे ये रूट बने ट्रेन का क्षेत्र पड़ता है, एक हमारा कुमाऊं मंडल है, एक हमारा गढ़वाल मंडल, ये भी कर दो। 70 के 70 विधानसभाओं में हमारी वर्चुअल रैली का समापन 10 तारीख को हुआ है और इसमें पूरी जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा
आपको दी जाएगी। किंतु अभी भी हमारे जो महामंत्री हैं, महामंत्री संगठन और दोनों महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्षेत्रों में भेजा गया है। वो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का भ्रमण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 10 दिन का भ्रमण होगा। बूथ स्तर से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के जिले स्तर की वो समीक्षाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को एक नया दिशा निर्देश भी वो जारी करेंगे, देंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद अब श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचने लगे हैं। बता दें, राज्य से मिली अनुमति के बाद श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी तक बद्रीनाथ में 4045 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने बद्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देखिए, जो हर बार हमारी हमारे जनपद में 5 टीमें SDRF की नियुक्त होती थी। अभी हमारे पास 2 टीमें हैं, एक गौचर में है और एक जोशीमठ में है। जोशीमठ की टीम को मैंने बोल दिया है क्योंकि एक यूनिट जो है हमारी लामबगड़ में रहेगी, क्योंकि लामबगड़ हमारा सबसे खतरनाक जोन है। बाकी इस बार ऑल वेदर रोड का काम होने से कई हमारे जो क्रॉनिक जोन थे वो ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ नए भी बन गए हैं, तो सभी जगह वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉय किया जाए। अनलॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा जनता को छूट दी गई, तो वहीं अब बाजारों में, दुकानों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर हनुमान चौक, पलटन बाजार, झंडा बाजार और मोती बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायत जिला प्रशासन पर लगातार आ रही थी। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बाजार के व्यापार मंडल को दिन का समय दिया है। अगर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सहित पार्किंग व्यवस्था सही रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अगर 2 दिन बाद भी बाजारों की हालत में सुधार नहीं होता है तो बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि झंडा बाजार, हनुमान चौक और पलटन बाजार से लगातार शिकायतें आ रही थी कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हमने व्यापारी मंडल से बात की है और साथ ही बाजार में अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित किए हैं और वहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं। देखिए, अभी जो मार्केट में लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, झंडा बाज़ार और स्पेशली हनुमान चौक, पलटन बाज़ार वाला हमारा जो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस जो है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है।
अभी जो हमने व्यापारी संगठन जितने हैं उनसे वार्ता की है और उसमें हमारे अलग अलग पॉइंट्स जो हैं हमारे मुख्य बाजार में वो हमने चिन्हित किए हैं। उनमें हमारे द्वारा बैरियर्स लगाए गए हैं। वाहनों का मूवमेंट जो है वो इन एरियाज़ में थोड़ा सा कम करवाया गया है। उनके लिए पार्किंग स्पेस चिन्हित किए हैं जहां उनकी वाहनों को पार्किंग करवाया जा रहा है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।